काया पलट गई सुरों की बस एक रात में, आए मोहम्मद रफी तो रक्स हुआ कायनात में। संगीत के जीवन को भी जीवन एक नया मिला, आवाज के साहिर है रफी अपनी जात में। शहंशाह तरन्नुम के चाहने वालों को फर्रुख वकार का आदाब सलाम। नया साल आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। तमाम देखने और सुनने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को देखा और पसंद किया। और उससे भी ज्यादा मैं शुक्रगुजार और ममनून हूं उन चाहने वालों का जिन्होंने उस वीडियो को शेयर किया और अपने दिल की बात कमेंट्स के जरिए दुनिया से जाहिर की। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये सच है रफी साहब, जब तक आपसे गैबी तौर पर मुलाकात नहीं हुई थी, दिल के जज्बात बेजान से थे। लेकिन जब आपकी आवाज से पहचान हुई तो हर एक जज्बा खुल के महसूस हुआ, जी उठा। और ये जो दर्द का जज्बा है, इसका सबब भी आप ही तो है। आपकी 100वीं सालगिरह से एक दिन पहले सोचा था कि आपके 100वीं सालगिरह पर ये होगा वो होगा, लेकिन अफसोस न ये हुआ न वो। और 24 दिसंबर 2024 बस एक आम सी तारीख बनकर रह गई। 23 दिसंबर 2024 की रात मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इमेजिनेशन में, तसव्वुर में, यानी कल्पना के जरिए मैंने अपने दिल की बात तमाम रफी साहब के चाहने वालों के रूबरू रखी। अगर आपने पिछला वीडियो किसी वजह से मिस किया है तो ये रहा उस वीडियो का लिंक, जिसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो में जो भी मैंने तसव्वुर किया था, उसमें सिवाय चंद स्टेज शोज के और कुछ भी नहीं हुआ। अफसोस, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द न कोई जान सका। 25 तारीख को मैंने इंटरनेट की खूब खाक छानी और ये पाया कि दुनिया भर के टॉप हिंदी रेडियोज, FM और AM रेडियो पर भी कोई खास एहतमाम नहीं हुआ। और यही सूरत हाल दुनिया भर के तमाम टीवी पर थी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ टेलीविजन चैनल्स ने अपने न्यूज सेक्शंस में हल्का फुल्का कवर करने की कोशिश की। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और इंडिया में रेडियो स्टेशंस पर किसी भी तरह के कोई खास शोज नहीं हुए। ना बुर्ज खलीफा पर रफी साहब की तस्वीर थी, ना न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर और लंदन के बिग बेन पर भी रफी साहब नदारत थे। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट तो बस तस्वीर ही बनकर रह गया। अब जब शो ही नहीं हुआ तो टेलीकास्ट क्या खाक होगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि बॉलीवुड की क्या जिम्मेदारी थी, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री ने कोई जतन नहीं किए थे रफी साहब की यादों को संजोने में। दरअसल ये दुनिया की फितरत है कि इंसान के चले जाने के बाद ही उसकी कद्र कीमत होती है, और वो खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें जीते जी ये इज्जत और एहतराम मिल जाता है। रफी साहब के मामले में तो तस्वीर कुछ और भी अजीबो गरीब है। ना उन्हें जीते जी वो सब मिला जिसके वो मुस्तहिक हैं, और ना ही उनके 100 साल बीतने के बाद भी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और फिल्मी संगीत के बेहद होनहार संगीतकार R.D. बर्मन के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। दोनों ने खूब उरूज देखा और अजीब सा जवाल भी। जब तक चलती का दौर था, दुनिया साथ थी। जैसे ही वक्त नामेहरबान हुआ, इस दुनिया का असली चेहरा दिख गया। ये जो फैमिली फैमिली बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले, इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपका अच्छा वक्त है, और जैसे ही वक्त अपना मिजाज दिखाता है, ये इंडस्ट्री वाले भी अपना मिजाज दिखाने से बाज नहीं आते। राजेश खन्ना और R.D. बर्मन के बुरे दिनों में दुनिया ने उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों इस कायनात से रवाना हुए तो यही इंडस्ट्री के लोग आए दिन काका जी और पंचमदा के लिए जगह जगह अच्छा अच्छा बोलते हुए नजर आए। तो राजेश खन्ना और R.D. बर्मन की तरह ही मोहम्मद रफी साहब को भी इंडस्ट्री ने नजरअंदाज कर दिया। हकीकत यह है कि रफी फैंस ने ही रफी साहब को आज भी जिंदा रखा है। इनके 100 साल होने पर उम्मीद तो थी कि बॉलीवुड कुछ आगे बढ़कर अपनी तरफ से कुछ ऐसा करता
कि जोर की आवाज होती और दुनिया को पता चलता कि बॉलीवुड सिर्फ नाम के रिश्ते नहीं निभाता। लेकिन अफसोस कि कोई कोशिश नहीं की गई। वो तो शुक्र है सोनू निगम का कि उन्होंने अपनी जाती जिम्मेदारी समझते हुए एक निहायत ही खूबसूरत शो रफी साहब की याद में पेश किया। एक अकेले सोनू निगम ने एक कॉन्सर्ट की जिम्मेदारी ली और तन्हा पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दिया। इस कॉन्सर्ट को सपोर्ट करने के लिए पूरी बॉलीवुड को या पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा को साथ आना चाहिए था, यकीनन आना चाहिए था। अब जरा सोचिए कि जिस कॉन्सर्ट में सोनू निगम ने अकेले परफॉर्म किया उसमें कुछ और नामी ग्रामी नाम भी शामिल होते तो कितना अच्छा होता। ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री से ना कोई शामिल था और ना ही बॉलीवुड से कोई आगे बढ़ा इस कॉन्सर्ट के लिए। क्या ये अकेले सोनू निगम की जिम्मेदारी थी? क्या ये संगीत की हार है? संगीत की हार तब होगी जब वाकई में रफी साहब को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की तरह भुला दिया जाएगा। बातों और कमेंट्स से ऊपर उठकर बॉलीवुड के लोगों को सामने आना होगा और कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो जनरेशन इस वक्त मुझे सुन रही है, शायद ये जनरेशन आखिरी है जो रफी साहब के नाम को, उनके फन को जानती और पहचानती है। शायद ये बहुत मुमकिन है कि अगर आज भी रफी साहब की लेगेसी को महफूज करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दौर में रफी साहब को शायद भूल जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि रफी साहब की यादों को संजोया जा सके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को सामने आना चाहिए और कुछ ऐसे काम अंजाम देने चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो कि इतने महान और अजीम गायक ने हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्म लिया था। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मेरे जहन में क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए रफी साहब के नाम पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात का एहसास दिलाता रहे कि हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी जैसा एक नायाब फनकार कभी जन्मा था। अगर कोई सवाल करे कि हिंदुस्तान में सिनेमा कौन लाया था, तो बड़ा आसान है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि इसी नाम से जुड़ा हुआ हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसी तरह संगीत की दुनिया में भी ऐसा कोई अवार्ड हो सकता है जिससे आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि ये मोहम्मद रफी अवार्ड है जो संगीत के लिए मिलता है। नागपुर में लता जी के नाम पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम ही लता मंगेशकर हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं कि रफी साहब की याद में भी एक दो हॉस्पिटल्स उनके नाम पर बनाए जाए। हम चाहते हैं कि अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में एक शानदार मेमोरियल बनाया जाए जिसमें एक छोटा सा म्यूजियम भी हो, जहां दुनिया भर के लोग जब आएं तो उन्हें पता चले कि मोहम्मद रफी साहब का जन्म यहां हुआ था। रफी साहब की रिहाइश मुंबई के बांद्रा इलाके में थी, तो अगर कोई नई मेट्रो लाइन बांद्रा से गुजर रही है तो मैं चाहूंगा कि उस रेलवे लाइन का नाम रफी साहब के नाम पर हो। हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी हो, रफी साहब के नाम पर भी एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट होना चाहिए। बच्चों के करिकुलम में एक चैप्टर तो ऐसा होना ही चाहिए जो मोहम्मद रफी साहब की याद दिलाता रहे आने वाली पीढ़ी को। यहां मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, रफी साहब के अनगिनत चाहने वाले ऐसा क्या कर सकते हैं कि रफी साहब के मुकाम को पूरी इज्जत और एहतराम मिले? रफी साहब के चाहने वाले ऐसा क्या कर सकते हैं कि रफी साहब की पहचान कम से कम आने वाले 100 साल तक कायम रहे? तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वक्त बड़ा मायूस हूं कि जो भी मैंने तसव्वुर किया था रफी साहब के लिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीदें आरज़ुएं खेलती है यूं मेरे दिल से, पलट आती है मौजें जिस तरह टकरा के साहिल से। मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। हाँ, रफी साहब के चाहने वाले जैसे आप लोग हैं, आप और मैं ही मिलकर कुछ करें तो करें, वरना जिस तरह कुंदन लाल सहगल, दादा साहेब फाल्के, राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन का बस नाम रह गया है, शायद वैसा ही बस नाम के लिए मोहम्मद रफी साहब का भी बस नाम ही रह जाए। आइए मिलकर कुछ करें रफी साहब के लिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हम इंतजार कर
करेंगे। शुक्रिया।